हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। आपको कुछ कॉजेस दिए गए हैं कि किसके कारण विमेंस 15 से 44 की डेथ हो रही है। कौन कौन से कारण हैं वो आपको कारण दिए गए हैं और फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में दी गई है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एक रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यानी आपको इसमें एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा मेजर कॉज है जिसके कारण जो औरतें हैं वो बीमार पड़ रही हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा परसेंटेज आपको दिख रहा है? 31.8, यानी सबसे जो मेन कॉज है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में बार ग्राफ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा स्केल ले सकते हैं? 1 यूनिट इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब आपको मैं ग्राफ से समझाती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 4%। ठीक है। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे, मैंने यहाँ पेज पे बनाया। आप लोगों को एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा और घर पे भी आप लोग ग्राफ पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल्स टू 4% लिया है, 4 का टेबल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। आपको 31.8 मेजर कॉज दिया गया है, तो आप उसके आगे तक ले सकते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं वो 31.8 दिया गया था, तो हम 31.8 तक बनाएंगे। ठीक है। तो 32 यहाँ पर जा रहा है हमारा, तो 31.8 उससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा डेटा लिखते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये लिखना स्केल ज़रूरी है, ये नहीं कि स्केल नहीं लिखना है, स्केल लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? कॉजेस, तो ये भी लिखना है। और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है? फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो पूरा ग्राफ अच्छे से बनाना है आपको। अगला आपको दिया हुआ है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो ये कितना परसेंट है? 25.4%। जितना आपने बनाया वो आप ऊपर लिख भी देंगे ताकि चेक करने वाले को भी इजी हो। कितना ये? 25.4। तो 24 आपका यहाँ आ रहा है, तो 25 उससे थोड़ा ऊपर आएगा। इसी प्रकार से अगला है इंजरीज है आपका 12.4, जो कि 12 से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसी प्रकार से आपका कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन 4.3 और रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, अदर कॉजेस 22। तो ये आपने सारा बार ग्राफ से दिखा दिया। तो आपको इसी प्रकार से बार ग्राफ इसमें बनाना था। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मेजर कॉज क्या है विमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज या सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको कौन सी दिख रही है? 31.8, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause in second above being the major cause। आपको बताना है कि और कौन सा कारण हो सकता है वुमेन की इलनेस और डेथ का। तो हम दो कारण लिख सकते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी होना या ज्ञान की कमी होना, और दूसरा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे।